जय श्री राम जी भक्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का दोहा और चौपाइयाँ अर्थ के साथ। तो भक्तों, मैं आपको बता दूं कि सुंदरकांड का दोहा चौपाइयाँ मैं पहले ही सुना चुकी हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल सनातन ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और पूरा सुंदरकांड सुने अर्थ के साथ। तो भक्तों, आज हम बालकांड की दोहा चौपाइयों को शुरू करते हैं। तो भक्तों, हम तीसरा दोहा से शुरू करेंगे। तो तीसरा दोहा और उसके चौपाइयों को और चौथा दोहा और उसके चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनाएंगे आपको। तो शुरू करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जेवुनु काज दाहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। तेज क्रसानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलि गरहि। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवौ तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमित हिता, सुनत जरहि खल रीत। जानि पानि जुग जोरी जन, विनती करेश प्रीत। मैं अपनी दिस कीन्हनि होरा, तिन्ह निज ओर न लाऊ बभोरा। बायस पलियहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा। बंदौ संत असज्जन चरना, सुख प्रद भय बीच कछु परना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भले अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस परलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोई। भलो भलाई पै लहै, लहै निचाई हु नीच। सुधा सराहि अमरता, गरल पाहि अमीच। सिया राम। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है। उनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु समान वीर हैं, जो दूसरे के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं।
जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुणी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोषों के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय कहता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला, दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों का ही उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। तो भक्तों, आज के लास्ट में जो मैं हर दिन चौपाई आपको सुनाती हूँ, एक चौपाई या तो भजन सुनाती हूँ। तो आज की चौपाई है पुत्र का सुख पाने के लिए। पुत्र का सुख पाने के लिए इस चौपाई को आप पढ़ा करें। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही।